हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा 9th लेसन हेरिटेज मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं। उसमें के फर्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। सेकंड है सम फेमस म्यूजियम्स। थर्ड पॉइंट इज लाइब्रेरीज एंड आर्chives एंड फोर्थ इज encyclopedia. The sources of history and all the history books that are available today are the result of डिलीगेंट वर्क ऑफ द सेवरल हिस्टोरियंस। आज हमें हिस्ट्री के जो कुछ भी सोर्सेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं और जितने भी हमें हिस्ट्री बुक्स अवेलेबल है वो पुराने ज़माने में कुछ हिस्टोरियंस है, उन्होंने जो यहाँ पर वर्क किया है उसकी वजह से हम ये सब देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स लाइक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड आर्chives कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस प्रेशियस हिस्टोरिकल हेरिटेज। यहाँ पर इस प्रेशियस ऐसे हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करने का, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी बहुत सारे इंस्टीट्यूट मीन्स जिसमें लाइब्रेरीज आती है, म्यूजियम्स आते हैं और आर्chives आते हैं, इन्होंने किया है। दे चूज इम्पॉर्टेंट स्पेसिमन्स फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन एंड एग्जिबिट देम। और ये क्या करते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे स्पेसिमन्स जो होते हैं वो हेरिटेज कलेक्शन से यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और उनको एग्जिबिट करते हैं। They also publish research journals, informative pamphlets, leaflets, posters etc. और वो इसके अलावा वो रिसर्च जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट्स भी पब्लिश करते हैं, लीफलेट्स और पोस्टर्स भी वो यहाँ पर पब्लिश करते हैं। द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट्स विच आर नॉट एग्जिबिटेड बट हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट आर स्टोर्ड इन द म्यूजियम्स एंड आर्chives आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट्स फॉर देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कुछ आर्टफैक्ट्स होते हैं जिन्हें एग्जिबिट नहीं किया जाता लेकिन जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें म्यूजियम्स या फिर आर्chives में उनके लिए कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो पूरी होने के बाद में संभाल के रखा जाता है। दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टफैक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स एंड एज वेन एवर नेसेसरी। और इसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को और आर्टफैक्ट्स को रिसर्चर्स को जब कभी भी ज़रूरत होती है तब उन्हें वो अवेलेबल करा के दिए जाते हैं। लाइब्रेरीज कंजर्व, प्रिजर्व एंड मैनेज द बुक। लाइब्रेरी जो होती है ये इन बुक्स को कंजर्व, प्रिजर्व और मैनेज करने का काम करती है। Sources of history, their conservation and preservation. Each step like collecting the sources of history, creating their records and indexes, exhibiting manuscripts, old books and artifacts after completing necessary treatments requires very careful handling and management. हर एक स्टेप जो होती है कलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मीन्स स्टेप मीन्स पहले हिस्ट्री के सोर्सेज को कलेक्ट करना, उनके रिकॉर्ड्स बुक क्रिएट करना, उनके रिकॉर्ड्स क्रिएट करना, उसमें इंडेक्स लिखना, एग्जिबिटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनका एग्जिबिट करना, ओल्ड बुक जो है, आर्टफैक्ट्स जो है, इन्हें सबरे उनकी जो नेसेसरी ऐसी ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद में उन्हें केयरफुली हैंडल और मैनेज किया जाता है। इट नीड्स पीपल विथ स्पेसिफिक स्किल्स। और ये सभी काम करने के लिए स्पेसिफिक स्किल वाले लोग होना बहुत ज़रूरी होता है। ओनली ट्रेंड पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप दिस टास्क। जिन लोगों को इस काम के लिए ट्रेनिंग दी गई है वही लोग, और जो इसमें क्वालिफाइड होते हैं, इस काम को करने के लिए क्वालिफाइड होते हैं, वही ये काम पूरा कर सकते हैं। ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग एंड कंपिलिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स एक्सेट्रा। अब ओरल सोर्सेस हिस्ट्री में आते हैं कि फोक सॉन्ग्स या फोक टेल्स वगैरह जो है उन्हें कलेक्ट करना और कंपेल करना। क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द कंपील्ड मटेरियल। जो मटेरियल कंपील किया है उसे क्लासीफाई करना, एनालाइज करना और उनका इंटरप्रिटेशन करना। पब्लिशिंग द रिज़ल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रिसर्च। जो रिस्पेक्टिव रिजल्ट है उससे रिलेटेड उनके रिजल्ट पब्लिश करना। नेसेसरी ट्रेनिंग, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, मैथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके लिए कौन से सब्जेक्ट में ट्रेनिंग लेना है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की ट्रेनिंग लेना यहाँ पर ज़रूरी होती है, सोशल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग लेना, मैथोलॉजी और लिंग्विस्टिक की भी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पर ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, हिस्ट्री और हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की भी, और उसके अलावा राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स।
रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स के ऊपर किस तरीके से लिखे जाएंगे, इसके ऊपर भी रिसर्च करना ज़रूरी होता है। रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टिंग कॉइन्स एंड कॉपर प्लेट्स विथ इंस्क्रिप्शन ऑन देम। यहाँ पर क्या किया जाता है, रिटर्न सोर्सेस में कॉपर के जो प्लेट्स होते हैं या कॉइन्स वगैरह होते हैं, उनके इंस्क्रिप्शन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वो यहाँ पर होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट किए जाते हैं। पर्सनल करस्पॉन्डेंस डायरीज होती है। इसके अलावा हिस्टोरिकल बुक्स, ओल्ड बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ये सभी जो कुछ भी है ये यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। completing necessary mechanical and chemical process of cleaning for the conservation and preservation of collected documents। अब ये जो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है उन्हें क्लीन करने के लिए, उन्हें कंजर्व एंड प्रिजर्व करने के लिए जो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करना। एसरटेनिंग द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो संभालना। एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है उनका एग्जिबिट करना। पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट, और उसके अलावा जो एडिटेड डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च रिपोर्ट है उन्हें पब्लिश करना। नेसेसरी ट्रेनिंग, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट लाइक ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट। नेसेसरी ट्रेनिंग इसके लिए कि अलग अलग स्क्रिप्ट्स का नॉलेज होना, जैसे ब्राह्मी है, मोदी है, पर्शियन, जो स्क्रिप्ट है उनका नॉलेज होना ज़रूरी है और उनकी डेवलपमेंट भी करनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशन, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिशन है उनका भी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। लिटरेचर एंड कल्चरल का भी नॉलेज होना चाहिए। डायनेस्टिक जो है उनका नॉलेज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह उस पीरियड में कैसी थी, पास्ट सोसाइटी में, इन सभी बातों का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ देयर डेवलपमेंट। अलग अलग स्कूल्स का, उनके पेंटिंग, वहाँ पर जो पेंटिंग स्टाइल्स है उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। स्कल्पचरल आर्ट का और उसकी हिस्ट्री का भी नॉलेज होना ज़रूरी होता है। नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर, उस पीरियड में कौन से टाइप के पेपर यूज़ किए जाते थे, कौन सी इंक यूज़ की जाती थी, कौन से कलर यूज़ किए जाते थे, इस बात का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड।